नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथीज़ात कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासियत सादिक आज़म। सादिक हूँ अपने कौल का गालिब, सादिक हूँ अपने कौल का गालिब, खुदा गवाह कहता हूँ कि झूठ की आदत नहीं मुझे। जनाब सदर, सिद्क यानी सच, ये एक ऐसी खूबी है जिसको दुनिया के हर मजहब में हसन कहा है। सच का मतलब किसी चीज को हकीकत के मुताबिक बयान करना है, या यूं भी कह सकते हैं कि बात को अपने वाक़या के मुताबिक बयान किया जाए तो सच है, वाक़या या हकीकत के बरअक्स बयान किया जाए तो झूठ है। इस्लाम जिस तरह कौल में सदाकत का तकाजा करता है, इसी तरह नीयत में सदाकत, इरादे में सदाकत, अज़म में सदाकत, तकमीली अज़म में सदाकत, अमल में सदाकत और दीन में सदाकत का तकाजा करता है। चुनांचे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल और बुलंदी के बारे में सवाल किया गया तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमाल ये है कि बंदा हक बोले और सच पर अमल पैरा रहे, क्योंकि बकौल आबिद अदीब जिन्हें ये फिक्र नहीं सर रहे या ना रहे, जिन्हें ये फिक्र नहीं सर रहे या ना रहे, वो सच ही कहते हैं जब बोलने पे आते। जनाब सादिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को सबसे बड़ी खयानत करार देते हुए फरमाया कि सबसे बड़ा खाल है वो शख्स जो अपने भाई को झूठ बोल रहा हो और वो उसकी बात को सच समझ रहा हो। एक मकाम पर फरमाया कि झूठ बोलने वाले के मुंह की बदबू से रिश्ता 1 मील तक दूर चला जाता है, और नीज ये भी फरमाया कि आदमी के झूठ होने के लिए इतना काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। जनाब सदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हलाकत उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। लेकिन दोस्तों सोचिए, ये तो हमारा कल्चर बनता जा रहा है। हम फनी वीडियोस और बाजी में आगे बढ़ने के लिए इसका इर्तिकाब बगैर सोचे समझे किए जा रहे हैं। था जिसने कुरान पढ़ना गाने गाता है आज, था जिसने कुरान पढ़ना गाने गाता है आज, हाकी खेलता है धनी तलवार का। अहबाब ज़ीवकार, एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, या रसूलल्लाह, मैं तो इस्लाम लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिना, चोरी, शराब और झूठ जैसे गुनाहों का आदी हूँ। या रसूलल्लाह, मैं इस्लाम लाने के बाद ऐसे गुनाहों को इकट्ठा नहीं छोड़ सकता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सिर्फ मुझे झूठ छोड़ने की जमानत दे दो। कहत करके वो सहाबी दरबार मुस्तफी से चला गया, लेकिन जब चोरी करने लगता ख्याल आता कि चोरी करने के बाद पकड़े जाने पर झूठ नहीं बोलूंगा तो हाथ काटे जाएंगे, और जिना के इर्तिकाब में झूठ नहीं बोलूंगा तो संसार कर दिया जाऊंगा, और इल्जाम शराब पर झूठ नहीं बोलूंगा तो कोड़े खाने पड़ेंगे। चुनांचे इस हक को बातिल जंग की अंदरूनी चंद दिनों बाद फिर वो शख्स दरबार मुस्तफा में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप कैसे प्यारे मोहल्लिम हैं, आपने मुझे सिर्फ झूठ से बचाकर हर एक गुनाह से बचा लिया। दोस्तों, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई में ऐसे बाकमाल थे कि बड़े से बड़ा काफिर और दुश्मन भी उन्हें सादिक और अमीन के लक़ब से याद करता। एक दफा रूम के बादशाह ने अबू सुफियान से पूछा, बताओ तुम्हारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई जंगें हो चुकी हैं, क्या उन्होंने कभी झूठ बोला? उस वक्त अबू सुफियान ने कहा, मुखालफत और दुश्मनी तो अपनी जगह पर है, लेकिन वल्लाह उस शख्स के मुंह से कभी झूठ नहीं निकला। बकौल आबिद अदीब, हकीकत हो तो दिल सीनों से कितने लगते हैं, हकीकत हो तो दिल सीनों से कितने लगते हैं, हकीकत खुद को मनवा लेती है मगर मानी नहीं जाती। यही बात अबू जहल भी कहने पर मजबूर हो गया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं तुझे झूठा तो नहीं कहता, लेकिन तेरे पैगाम को मानने से कासिर हूँ। दोस्तों, हकीकत तो यह है कि 40 साल इस कुफ्रिस्तान में गुजारने के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर चढ़कर बुलाकर कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक गिरोह तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या तुम मेरी बात मान जाओगे? तो सबने बबंग दौड़ कहा, हम आप
आपकी बात मान जाएंगे क्योंकि आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। अजीजों, सोचने वाली बात तो यह है कि हमने अपनी रवायात तय कर दी, असलाफ की अखलाकी मेराज को गवा दिया, नाम के मुस्लिम रह गए, अफकार और किरदार गैरों के अपना लिए। हमें अपनी अजमत रफ्ता और कौमी तशक्कुस की बहाली के लिए फिर से उस सादिक और अमीन से अमलान जुड़ना होगा। ना हो से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। ना हो से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। दिलों में हौसले, हौसलों में जान पैदा कर। दिलों में हौसले, हौसलों में जान पैदा कर। तुझे तेरी गुज़श्ता सरबुलंदी फिर से हासिल हो। तुझे तेरी गुज़श्ता सरबुलंदी फिर से हासिल हो। वो हिकमत, वो हुनर, वो ज़ौक़ ऐनादान पैदा कर। और जरूरत है कि माज़ी की तरह रोशन हो मुस्तक़बिल। और जरूरत है कि माज़ी की तरह रोशन हो मुस्तक़बिल। कोई खालिद, कोई बूज़र, कोई सलीमान कर।